So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. This is your Sandeep Bhaiya. Today I'm going to discuss about बीटेक लेटरल एंट्री। सेकेंड ईयर वालों के लिए हम बात करने वाले हैं लेटरल एंट्री में। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो तैयारी तो आप कर ही रहे होगे। अभी कौन सा फॉर्म आपको फिलअप करना है इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो गाइस, अभी जो है लेटरल एंट्री में जो एडमिशन हो रहा है CUET के थ्रू हो रहा है, खासकर इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में। CUET के अगर आप यूपी से हो और आपको यूपी के कॉलेजों में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना है तो आपको CUET देना मस्ट है, सीधी बात है। AKTU जो है, जो पहले अपना खुद का एग्ज़ाम कराता था UPCET करके, UPCET करके जो एग्ज़ाम होती थी वो बंद हो चुकी है, ठीक है। अब CUET से डायरेक्टली एडमिशन होता है। UPTU की काउंसलिंग करानी पड़ती है, तो काउंसलिंग का तो हम देख लेंगे। अभी आपको प्रिपरेशन करनी है। अब कैसे करनी है, देखो, अगर आप CUET का फॉर्म भरते हो तो CUET का जो एग्ज़ाम डेट मतलब टेंटेटिव डेट है, जो एक्सपेक्टेशन है, 21 मई के डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में होगा। आपका किसी भी स्लॉट में पढ़ सकता है, इट्स अ टेंटेटिव, ठीक है। तो इस डेट के बीच में आपका एग्जाम पढ़ने वाला है। अब आपको प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग करनी है। आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने होंगे, तो देखो, अगर आपको APJ अब्दुल कलाम AKTU में एडमिशन चाहिए, किसमें भैया? AKTU में। AKTU में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। IIT है, IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, इसके अलावा REC, बहुत सारे REC हैं। REC आजमगढ़, REC बांदा, REC कन्नौज, REC सोनभद्र, बहुत सारे REC हैं। इसके अलावा AITH कानपुर और कुछ यूनिवर्सिटी भी हैं। इन सब में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह में आपको एडमिशन चाहिए तो सिंपल आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और AKTU के काउंसलिंग में बैठनी पड़ेगी। आप CUET के एग्ज़ाम में आपको कौन सा सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो पहले तो जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन करना होगा, उसके साथ मैथमेटिक्स, ये दो तो मस्ट है। बाकी आप चाहे जिस भी ब्रांच से हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कंप्यूटर साइंस चूज करिए या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स चूज करिए। तो इन तीनों में से कोई, मतलब इनमें से कोई भी तीन सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट और मैथ्स के साथ साथ इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट, मतलब टोटल तीन सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करिए। और जैसे ही फॉर्म आएगा मैं बता दूंगा, आप फिल कर दीजिएगा और क्या करिएगा, फिर आप अपना एग्जाम जाके दे दीजिएगा, काउंसलिंग हम करा देंगे। आप कई बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये कैसे मैं पढ़ूं, तो टेंशन मत लो, 5 जनवरी के बाद से हम लोग इसका फ्री में यूट्यूब पर कोर्स लेके आने वाले हैं, फ्री क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं। तो आई होप, क्योंकि हमारे टीम में सारे लोग बीटेक ही हैं, बीटेक और एमटेक हैं, तो बहुत सारे टीममेट्स हमारे डिप्लोमा प्लस बीटेक थे। तो उन्होंने कहा कि अभी हम बहुत सालों से लेटरल एंट्री के लिए पढ़ा रहे थे, दिल्ली लीड के लिए, तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला चलिए भाई आइए, आप भी यहाँ पे बच्चों को फ्री में गाइडेंस दीजिए, तो दे विल टीच यू, डोंट वरी। उसके अलावा मान लो अगर आप यूपी में मदन मोहन मालवीय MMUT गोरखपुर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो भी आपको कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट या फिर कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो मतलब इन तीनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है, और बस यही आपका सब्जेक्ट है। इसके अलावा यूपी का एक और कॉलेज है, महात्मा यूनिवर्सिटी है, इसको रोहेलखंडी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं सारे लोग। इसमें भी ये बरेली में है, इसमें बीटेक सेकेंडर में डायरेक्ट एडमिशन होता है। फिर वही मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये होना चाहिए आपके पास। मैथ्स, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में से कोई एक, और जनरल टेस्ट तो आपके लिए मस्ट ही है। तो ये तीन सब्जेक्ट आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप CUET का फॉर्म भरते हैं तो आप मनु में भी एडमिशन ले सकते हैं, मनु में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना मनु में वही उर्दू लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको उर्दू लैंग्वेज लेना पड़ेगा। तो ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, बाकी लोगों के लिए तो कुछ खास बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन एक हेमवती नंदन बहुत लो फीस का कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज नहीं है कि यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो आपको इसमें सिर्फ कंप्यूटर, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, और फिजिक्स मैथमेटिक्स से मतलब ग्राफिक इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास। तो इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपके पास है, तीन, कोई भी तीन, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं हेमोती नंदन में, फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, या फिर फिजिक्स मैथ या इंजीनियरिंग ग्राफिक, ठीक है, या फिर फिजिक्स मैथ या इंफॉर्मेट मतलब इंफॉर्मेशन
प्रैक्टिसेस। तो इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट है तो हो जाएगा। फिजिक्स मैथ्स तो मस्ट है, बाकी एक तीसरा जो भी ऑप्शनल है आपको उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। तो अगर आप CUET का एग्ज़ाम देते हैं तो इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपके रास्ते खुल जाते हैं। खासकर AKTU में खुद ही बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, मतलब बहुत कॉलेजेस हैं। AKTU के अंदर गवर्नमेंट प्राइवेट बहुत हैं, जैसे आपने प्राइवेट में सुना होगा गलगोटिया, काइट, AKG, JSS, बहुत हैं प्राइवेट में, और गवर्नमेंट तो आई हैं। तो आपको फिर अगर लेटरल एंट्री की तैयारी करनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। बाकी तो हम हैं ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।